हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं केवल वही टॉपिक पढ़ाऊंगी जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। क्लास 12 बायोलॉजी 2027 मात्र यही टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपका 70 में 70 अंक प्राप्त हो जाएगा। आपको 100% गारंटी के साथ सारे क्वेश्चन को लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को मैं बता दूं कि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मात्र 2 दिन पढ़िए और 70 में 70 अंक प्राप्त कीजिए। पूरे किताब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्लास 12 बायोलॉजी के पहला अध्याय कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला अध्याय है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब आप सबों को मैं बता दूं कि इस चैप्टर से कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आता है कि भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। आप लोगों को हेडिंग और पॉइंट के साथ बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना होगा ताकि आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे। ये भ्रूणपोष तथा भ्रूणपोष में अंतर 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो आप सभी को बता दूँ कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों तथा संक्षिप्त वर्णन करना है आप लोगों को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आता है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आप लोगों को क्या करना है बोर्ड एग्जाम में कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करना है। इसी तरीके से आपको इसी भाषा में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि लघु बीजाणु धानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन लिखना है आप लोगों को। या फिर लघु बीजाणु धानी लिखिए या फिर लघु बीजाणु जनन, आप लोगों को दोनों तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्तन लिखना है। द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्तन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है सारा क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन दिखेगा 2027। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि बीजांड का परिवर्धन तथा घूर बीजाणु जनन। आप लोगों को क्या करना है, बीजांड का परिवर्धन तथा घूर बीजाणु जनन क्या करना है, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि परागकण और परागकण के प्रकार, परागकण के लाभ और हानि। आप लोगों को क्या करना है कि हेडिंग और पॉइंट के साथ बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। बार बार मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि एकदम अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आप लोग स्क्रीनशॉट सारे टॉपिक का लेते चलिए। जो छात्र पहली बार देख रहे हैं वे कॉपी लेकर साथ में नोट्स भी बनाते चलें। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि क्लियर। तो चलिए, अब दूसरा चैप्टर है कि मानव जनन। बायोलॉजी बुक से दूसरा चैप्टर है मानव जनन। अब यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर में आप लोगों को कौन सा टॉपिक तैयार करना है कि बोर्ड एग्जाम में आपका वही आए वही। तो आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन 1 है कि अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य लिखना है। आप लोगों का कहना है कि अपरा की परिभाषा लिखना है और अपरा के कार्य को भी दर्शाना है। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। आप लोगों को मैं 2 एकदम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दूं कि नर और मादा का एकदम नामांकित चित्र एकदम अच्छे से क्लियर करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। आपको यहीं से दोनों में से एक मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, वो भी आपका 5 नंबर में आता है। यदि डिफिनेशन भी लिखने के लिए आ गया तो आपका 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। और यहाँ पर आपका इसी भाषा में बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि युग्मक जनन क्या है। नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर आप लोग को इसको भी तैयार कर लेना है एकदम अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर है कि मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसको भी एकदम अच्छे से सारे टॉपिक में जितना यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों को एकदम तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। यहीं से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए आपकी बुक से जनन स्वास्थ्य चैप्टर का ये 2 टॉपिक तैयार कर लेना है एकदम वेरी जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। इस साल भी 100% गारंटी देती हूँ कि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन सारे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए IVF पात्र निषेचन तकनीक पर क्या लिखना है, आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर क्या लिखना है, आप लोगों को निबंध लिखना है। निबंध आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना होगा एकदम अच्छी तरीके से। ये भी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर से आप लोगों को कितना बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना होगा। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि जिन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी लिखिए। आप लोगों का 2 से 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप लोगों को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सहप्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए। तो मैं प्यारे स्टूडेंट आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसे तो आप लोग बिल्कुल मत गैप करिएगा। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसको तो बिल्कुल आप लोग मत छोड़िएगा, 100% गारंटी है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलता रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि आनुवंशिक रोग क्या है। आनुवंशिक रोग क्या है, इसको भी आप लोगों को क्या करना है, एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कि मेंडल के वंशागति के नियम को लिखिए। मंडल के वंशागति के नियम को लिखिए। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे तो आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है। यहीं से आपका इसी भाषा में आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखिए क्लियर। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोग वंशागति का आणविक आधार चैप्टर से कितने टॉपिक तैयार करना है आप लोगों को, अब चलिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि DNA तथा RNA में अंतर लिखिए। दूसरा है कि DNA अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कितना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक हैं, सारे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। ये 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आप सभी को मैं बता दूं कि 5 से 6 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि कार्य के आधार पर RNA कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। RNA कितने प्रकार के होते हैं वो क्या करना है, आप लोगों को वर्णन करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं, चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अब आप लोगों को इस चैप्टर से कितना तैयार करना है क्वेश्चन, तो आपसे बता दूं कि इतना सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छा 70 में 70 नंबर आप प्राप्त करके आएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि एल्कोहल ड्रग के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखना है आप लोगों को। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविक के नाम को लिखना है। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव भी इसी में से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मलेरिया रोग के रोगजनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। 4 है कि टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। अब सारे आप लोगों को एक एक पॉइंट और हेडिंग पहले डालना है, उसके पॉइंट में आपको लिखना होगा एकदम अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मानव व्याधियों के कारण, लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए। आप लोगों को क्या करना होगा कि इसमें कारक भी लिखना है, लक्षण भी लिखना है, उपचार एवं बचाव भी लिखना है। 5 नंबर आपका यहाँ से क्लियर होने वाला है यदि आप अच्छे तरीके से सारे टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि डेंगू, ज्वर और निमोनिया, बचाव के उपयोग का वर्णन कीजिए। यहाँ पर डेंगू, ज्वर और निमोनिया में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखना है आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से कितना टॉपिक तैयार करना है आप लोगों को। इस चैप्टर से आप लोगों को बस 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना है, यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपयोग को बताइए। ये आप दोनों तैयार कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपका यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उसे एकदम अच्छे से समझ के फिर उसे लिखिएगा हेडिंग और पॉइंट के साथ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप चाहते होंगे कि मैं ये सारे टॉपिक को हल करके हेडिंग और पॉइंट के साथ लेकर आऊँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब आप लोगों को जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम से कितने टॉपिक तैयार करना है, ये 3 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। पहला पर क्वेश्चन है कि डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त क्या है, टिप्पणी लिखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। पीसीआर पर क्या करना है आप लोगों को, टिप्पणी लिखना है। उसके बाद 3 है कि प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि संक्षिप्त वर्णन कीजिए तो आप लोगों को 2 से 3 पेज लिखना होगा। यदि आप लोगों से टिप्पणी पूछे तो 1 पेज से 1.5 पेज लिखिए, आपका 3 में 3 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आपका चैप्टर है कि जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग को लिखना है। प्रयोग चैप्टर से आपको कितने टॉपिक को तैयार करना है कि बोर्ड एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए। दूसरा है बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा है बायो पायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखना है, आपको उदाहरण भी देना है और टिप्पणी भी लिखना है। 4 है कि जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी मानव के हित 4 अनुप्रयोग लिखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को सारा क्या करना है, इस चैप्टर से इतना तैयार करके जाना है टॉपिक।
उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है कि जीव और पर्यावरण से कितना टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है कि टी स्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है कि परोपकारिता तथा परस्परता पर टिप्पणी लिखना है आपको। तीसरा है कि सहजीविता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित टिप्पणी लिखना है आपको। अब यहाँ पर लास्ट चैप्टर आपका आता है, लास्ट चैप्टर जैव विविधता एवं लक्षण से आपको कितना टॉपिक तैयार करना है। तो यहाँ पर पहला है कि IUCN, इसका ये यहाँ पर शॉर्ट है, तथा WWF का पूरा नाम लिखना है आप लोगों को। उसके बाद दूसरा है कि संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि तप्त स्थल हॉटस्पॉट पर टिप्पणी लिखिए। और चौथा है कि जैव विविधता पर परिभाषा लिखिए। इतने सारे टॉपिक को यदि आप तैयार करके जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 अंक प्राप्त करके आप लोग आएंगे 100% गारंटी के साथ। आपका यहीं से सारे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सारा टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम 2000, आप सभी को मैं बता दूं कि 2007 से लेकर 2026 तक के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के सातों सेट से मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोगों को 100% गारंटी के साथ लेकर आई हूँ कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2027 में यहीं से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से ले लीजिए, एक एक क्वेश्चन का, और इसका नोट्स बना के एकदम अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोग इसका एकदम अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप लोगों को सारा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि थैंक यू मैम या क्लियर मैम, कुछ भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन लोगों को भी बताइए कि सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोगों को से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।